उत्तराखंड में एक बार फिर परीक्षा लीक और नकल, परीक्षाओं में नकल का मामला चर्चाओं में है। और ये परीक्षा में नकल इस बार कोई स्थानीय परीक्षा नहीं है, यानी राज्य के किसी बोर्ड की परीक्षा या राज्य के किसी कर्मचारी चयन बोर्ड या फिर यूकेपीएससी की नहीं है, बल्कि सेंट्रल की एक परीक्षा है, केंद्र की एक परीक्षा है। नवोदय विद्यालय समिति के लैब अटेंडेंट की परीक्षा है, जो पूरे देश में आयोजित की गई थी। इसमें बड़े पैमाने पर नकलची अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें पेपर लीक की भी पूरी आशंका जताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं रुद्रेश कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। नवोदय विद्यालय के लैब अटेंडेंट की परीक्षा में जो धांधली हुई है, जो नकल हुई है, उस खबर से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में नकल और परीक्षा धांधली का एक काला अध्याय भी जुड़ा था। ये बात 2022, 21 और 22 में हुई यूकेपीएससी की कई परीक्षाओं से जुड़ा हुआ है। इसमें एसटीएफ ने जांच की तो एक के बाद एक कई ऐसी परीक्षाएं सामने आई जिनमें जो है पहले कभी नकल हुई थी और धीरे धीरे जो पढ़ते उधरती गई, जो पढ़ते उतरती गई, तो कई ऐसे गिरोहों के नाम इसमें सामने आए, जिसमें उत्तराखंड के उत्तरकाशी के हाकम सिंह का नाम जुड़ा और बिजनौर में तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने परीक्षा में नकल कराई, पेपर आउट किया। और इसी तरह एक ऐसी एजेंसी जो कि परीक्षाओं के जो पेपर छापती थी, लखनऊ की एक आरएमएस नाम की कंपनी थी, वो ही पेपर आउट कराती थी। उसका जो मालिक थे वो भी पुलिस ने पकड़े थे, एसटीएफ ने पकड़े थे। तमाम इसमें लगभग 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी। ये सब होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने एक कठोर कानून बनाया, जैसा कि पूरे देश में तमाम जगहों पे परीक्षा लीक को लेकर के राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और कठोर कानून बने हुए थे, लेकिन परीक्षा लीक और पेपर आउट होने जैसे मामले ये थम नहीं रहे थे। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने 2022-23 में एक कठोर कानून बनाया, जिसमें जो कि देश में अब तक के किसी भी नकल विरोधी कानून से बहुत ज्यादा कठोर है। इसी कानून की नकल करके, इसी कानून को अडॉप्ट करके केंद्र सरकार ने भी एक नया कानून अपनी केंद्रीय परीक्षाओं में नकल रोकथाम के लिए और परीक्षा लीक जैसे मामलों को करने के लिए बनाया है। बावजूद इसके तमाम परीक्षाएं ऐसी हैं जो अभी भी जिनमें नकल रुकने का नाम नहीं ले रही है और गाय बगाए कहीं ना कहीं किसी न देश के किसी न किसी हिस्से में नकल और पेपर लीक की बातें सामने आती है। उसी से जुड़ा हुआ ये एक और मामला देहरादून में 3 दिन पहले सामने आया है। इसी पर चर्चा हम अब करेंगे आगे। तो इस सारी बातों को जानने के बाद अब आपको मूल खबर पे ले चलते हैं। रविवार का दिन था और नवोदय विद्यालय लैब अटेंडेंट की परीक्षा देहरादून के कई सेंटर पे आयोजित की गई थी। इसमें एक सेंटर पटेल नगर में, एक डालनवाला क्षेत्र में और एक कैंट थाना क्षेत्र में था। सबसे शुरुआत, ये 2 पालियों में परीक्षा हुई थी, एक सुबह की पाली, एक शाम की पाली। सुबह की पाली की जो परीक्षा हो रही थी तो यहाँ सोशल बलूनी स्कूल का जो सेंटर था, वहां से पुलिस के पास सूचना आती है कि कोई एक संदिग्ध अभ्यर्थी है जिसके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जो कि संभवतः ब्लूटूथ डिवाइस हो सकती है। मौके पर पुलिस पहुंची, देखा कि वो एक ब्लूटूथ डिवाइस थी जिसको उसने जूते में छिपाया हुआ था और एक फोन भी उसके जेब में था। हालांकि चेकिंग के दौरान ये सब चीजें सामने आ गई थी। तो अब इसको पुलिस पकड़ के थाने ले आती है, लेकिन एसएसपी अजय सिंह ने एक बार फिर पुलिस को इस मामले में कहा कि सारे सेंटर पे इस तरह की जांच खुद से पुलिस कर ले। तो पुलिस फिर से दूसरी पाली में जब परीक्षा हो रही थी तो डालनवाला का दून इंटरनेशनल स्कूल और पटेल नगर का सोशल बलूनी स्कूल, यहाँ पे छापा मार दिए। तो डालनवाला के जो दून इंटरनेशनल स्कूल से 9 अभ्यर्थी ऐसे पाए जाते हैं जिनके पास ब्लूटूथ डिवाइस थी, और यहाँ से सोशल बलूनी स्कूल से 8 अभ्यर्थी को पकड़ा जाता है।
टोटल कुल मिलाकर के शाम की पाली में 7 और एक सुबह एक जो सुबह की पाली में पकड़ा गया था, टोटल 8, तो ये हो गए 17 ये अभ्यर्थी थे। अब बात ये पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही थी कि आखिर इनको जो है नकल करा कौन रहा था। ब्लूटूथ डिवाइस थी तो कोई इनको उत्तर भी बताने वाला था, पुलिस उनके पीछे लगती है। इसी बीच एक खबर आ जाती है कि कैंट थाना क्षेत्र में जो KVFRI में जो सेंटर बनाया गया था, वहां एक मूल अभ्यर्थी के स्थान पर जो है एक दूसरा एक कोई पेपर देने के लिए आया हुआ है, उसको भी पुलिस पकड़ लेती है। तो टोटल ये कुल 18 जो अभ्यर्थी हो जाते हैं, जो जिसमें एक फर्जी अभ्यर्थी था और बाकी 17 ब्लूटूथ से नकल करने के लिए आए थे। अब इनके सोलवर गैंग की तलाश थी। शुरुआती जांच में पुलिस को पता लगा कि एक हरियाणा का गैंग है और एक मेरठ का गैंग है। इसी बीच पुलिस हरिद्वार क्षेत्र से जो है 2 सॉल्वर्स को, जो उनको नकल कराने वाले थे ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से, उनको पकड़ लेती है। इनसे खुलासा होता है कि इन्होंने 7-7 लाख रुपए लेकर के 7-7 लाख रुपए में इनका नकल कराने का ठेका लिया था, यानी सौदा किया था। 1-1 लाख रुपए इन सबसे एडवांस लिए गए थे। तो ये बात थी इनको नकल कराए जाने की। इन दोनों सॉल्वर्स ने ये बताया कि उन्होंने 16 लोगों से ये पैसे लिए थे 7-7 लाख रुपए, कि इनको जो है ब्लूटूथ डिवाइस से वहां पे नकल कराई जानी थी। अब बात करते हैं पेपर लीक की आशंका की। पेपर लीक की आशंका को बल इस जगह से मिलता है, जो पहली पाली में पटेल नगर क्षेत्र के एक सेंटर से जो लड़का पकड़ा जाता था, तो उसके मोबाइल जब पुलिस ने चेक किया तो सारे प्रश्नों के उत्तर उसको ABCDE इस टाइप से उसको मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज के रूप में मिले हुए थे। तो इस मोडस ऑपरेंडी की जब बात सामने आई तो उस छात्र ने पुलिस को बताया कि शुरुआती 2 घंटे उसको चुपचाप बैठने को कहा गया था और आखिरी के 1 घंटे में उसके पास सारे ये उत्तर आने थे, लेकिन वो कक्षा में इस तरह की गतिविधि कर रहा था कि वो पकड़ में आ गया। अब इसी बात से ये इस आशंका को, जैसे मैंने कहा, कि बल मिल रहा है कि ये चूंकि उसके पास सारे क्वेश्चंस के आंसर आ गए थे, तो कहीं ना कहीं ये पेपर लीक हुआ है, देहरादून से हुआ है या देश के किसी और हिस्से से हुआ है, इसकी पुलिस अभी जांच कर रही है। तो अभी तक इसमें टोटल कुल 20 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 2 सॉल्वर गैंग हैं के सदस्य हैं और एक इसमें फर्जी अभ्यर्थी है और 17 लोग जो है ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने के लिए जो आए थे वो हैं। तो अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है। आगे देखते हैं इसमें कितना बड़ा खुलासा देहरादून पुलिस कर पाती है, क्या ये फिर कोई बड़ा नेक्सस मिलेगा। जैसे कि पहले बताया कि 2 गैंग इसमें हैं, एक हरियाणा गैंग है, एक मेरठ गैंग है। तो हरियाणा गैंग तक तो पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन मेरठ गैंग तक पहुंचना अभी बाकी है। माना ये भी जा रहा है कि मेरठ गैंग के जो लोग हैं उन्होंने पेपर कहीं से लीक कराया था। तो अभी तक इस खबर में इतना ही। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। ये रविवार को CBSE द्वारा जो है नवोदय विद्यालय समिति लैब टेक्नीशियन की परीक्षा आयोजित हो रही थी। इसमें एक सेंटर है जो पटेल नगर थाना क्षेत्र है, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो संदिग्ध जो अभ्यर्थी है उसके द्वारा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग किया जा रहा है। तो प्रथम पाली में पुलिस ने पहुंचकर वहाँ जब जांच पड़ताल की तो एक अभ्यर्थी को वहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़ा गया था। चूँकि परीक्षा की शुचिता को लेकर इस तरह के जब सवाल है कि जिस तरह से एक छात्र इस तरह का पाया गया है, इसको देखते हुए सेकंड पाली में टीम बनाई गई थी और जो अन्य 4 परीक्षा केंद्र थे वहाँ पर आकस्मिक रूप से चेकिंग टीम द्वारा की गई। तो डालवाला के क्षेत्र में भी चेकिंग की गई। वहाँ पर जो है इस तरह के 9 अभ्यर्थी जो इस तरह के पाए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते हुए, उनको हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ दूसरे सेंटर पर भी सेकंड पारी में भी इस तरह से वहाँ पर 8 लोग पाए गए जो परीक्षा में नकल करने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग कर रहे थे। समस्त अभ्यर्थियों से जब इस तरह की पूछताछ हुई तो उससे प्रकाश में 2 लोग आए जो हरियाणा के रहने वाले थे। उनके द्वारा बताया गया कि 70-70 हज़ार रुपये से उन्हें ये ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से पेपर सॉल्व करने के लिए बताया गया। तो एडवांस में 10,000 रुपये लिए गए थे, जिससे ये ब्लूटूथ डिवाइस खरीद कर उपलब्ध कराई थी। रात में इस टीम को लगाया गया था, जो हमें 2 मास्टरमाइंड इस पूरे पता चले थे। उस टीम द्वारा जो है आज जो है उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों व्यक्ति जो है हरियाणा में जिंद और रोहतक के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा अभी तक ये बात पता चली कि इनके द्वारा पैसे लेकर इस तरह से ब्लूटूथ से पेपर सॉल्व कराया जाना था। अन्य कोई लोग इसमें शामिल हैं या इस गैंग के द्वारा पूर्व में भी ऐसी किसी परीक्षा में इस तरह के पेपर में सॉल्व कराया गया हो या भविष्य में इनके साथ कोई और लोग ऐसे जुड़े हैं, इस संबंध में पूछताछ थाने पर की जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।